Welcome back to the world of the genius. आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं CBSE 10th स्टैंडर्ड फाइनल ईयर में सेकंड फाइनल टर्म एग्जाम की. इन द फाइनल एग्जाम फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन आपको देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 4 मार्क्स के कैरेक्टर स्केच आता है. इन 10th स्टैंडर्ड you will get the question of character sketch of 4 marks. तो इम्पॉर्टेंट जो है मैं बारी बारी से सब आपको मैं बताऊंगा. सबसे फर्स्ट आपको भोली ओलिवर लटकिंग, ओलिवर लटकिंस, मटिल्डा इस तरह के कुछ कैरेक्टर स्केच हैं जो फाइनल ईयर दैट मीन्स बोर्ड एग्जाम में आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको पूछे जा सकते हैं. यू विल हैव टू रिप्लाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द फाइनल ईयर एग्जाम दैट मीन्स 10th फाइनल सेकंड टर्म एग्जाम. तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं भोली. ओके, ध्यान से देखेंगे. भोली ये टाइटल से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि ये किसी लड़की का नाम है. भोली जो गांव में जो काफ़ी सीधा साधा जो कोई बंदा होता है, कोई व्यक्ति होता है, लोग उसे बड़े प्यार से भोला कहते हैं. अरे ये तो मेरा दोस्त भोला है, बिल्कुल सीधा है. कुछ ऐसा ही एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम बचपन का नाम सुलेखा रहता है. द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज के.ए. आबास. ठीक है. और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो हैं खुद भोली है जिसके बचपन का नाम सुलेखा रहता है. ठीक है. नंबरदार रामलाल, ठीक है, और बिशंभर जो कि शादी करने के लिए आया रहता है, जिससे भोली की शादी होने वाली होती है. ये तो इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं. अब मैं आपको भोली के बारे में बताता हूं. ठीक है, आएगा अगर आपको भोली को आता है. क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे. डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली. भोली का कैरेक्टर स्केच करें. भोली का कैरेक्टर स्केच करें. तो देखेंगे बिल्कुल सिंपल है. कोशिश करें कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट करो, बनाओ, एग्जाम में लिखो. सेंटेंस छोटा होना चाहिए. जो उसमें वर्ड्स आप जो यूज कर रहे हो वो वर्ड्स इजी वर्ड होने चाहिए. कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अगर आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. देख लेंगे. तो शुरुआत करेंगे. भोली इज ए स्टोरी. भोली इज ए स्टोरी विच इज अच्छा, भोली इज ए स्टोरी नहीं, भोली इज ए कैरेक्टर.
Bholi is a character which is taken from the story written by K.A. Abbas. ठीक है, भोली एक कैरेक्टर है जो खुद भोली, ठीक है, टेकन फ्रॉम द स्टोरी भोली, खुद भोली कहानी से लिया गया है। ठीक है, इन दिस स्टोरी the author has described about a girl whose name was Bholi, whose name was Bholi। देखेंगे, in this story the author has described about a girl whose name was Bholi। इस कहानी में लेखक ने एक लड़की के बारे में वर्णन किया जिसका नाम क्या था जी? भोली था। क्या था? भोली था। ओके, एक्चुअली इसका नाम सुलेखा रहता है लेकिन थोड़ा मंदबुद्धि की रहती है। ठीक है, अब आगे भोली कैरेक्टर के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है लेखक, तो बताया यह है कि अगर एजुकेशन वो इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान दोगे, भोली कैरेक्टर के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है समाज को कि एजुकेशन, शिक्षा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप समाज को, देश को, दुनिया को बदल सकते हो, लोगों की सोच को बदल सकते हो। आपने देखा होगा पहले लोगों का ये भ्रम था कि धरती चिपटी होती है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट द अर्थ इज फ्लैट। व्हेनेवर वी गो एट द एंड ऑफ दिस अर्थ वी विल फॉल डाउन। लोगों का ये भ्रम था, बट ड्यू टू एजुकेशन इट वॉज क्लियर दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज स्फेरिकल आइदर ओवल। ये क्लियर हो गया ड्यू टू एजुकेशन कि धरती चिपटी नहीं है, ये ओवल है। ठीक है, अंडाकार शेप में है। पहले ये भी भ्रम था, अज्ञानता बस लोगों कहते थे कि सूरज जो होता है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, बट एजुकेशन क्लियर्स दैट सन डजंट मूव अराउंड द अर्थ बट अर्थ इटसेल्फ मूव्स अराउंड द सन। एजुकेशन ने इसे भी प्रूव किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी खुद सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहां भी बताया है कि भोली कैरेक्टर के माध्यम से, थ्रू द कैरेक्टर through the character Bholi, the author has discussed about the power of education through which we can change the society। देखेंगे लेखक ने यह भी कहा है कि एजुकेशन वो इंस्ट्रूमेंट है, एजुकेशन, शिक्षा वो इंस्ट्रूमेंट है, वो हथियार है
जिसके जरिए हम चाहें तो समाज को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन चेंज द सोसाइटी, वी कैन चेंज द थॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन चेंज आवर कंट्री, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। हम दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, लोगों की सोच को बदल सकते हैं। बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ वी आर एजुकेटेड। यह तभी संभव है जब हम शिक्षित हैं, व्हेन वी आर एजुकेटेड, जब हम एजुकेटेड हैं। अब देखेंगे वोली, भोली boycott to marry with a greedy person named बिसंभर। भोली बाइकॉट टू मैरी विथ ए ग्रेडी पर्सन नेम्ड बिसंभर। ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा के वजह से ही भोली लालची बिसंभर के साथ शादी करने से मना कर देती है। यही लड़की पहले इसी के साथ शादी को तैयार हो गई थी। ओनली फॉर द प्रेस्टीज, यानी इज्जत वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, आपके बुक में देख लेंगे। ओनली फॉर द प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली, प्रेस्टीज ऑफ द सोसाइटी, प्रेस्टीज ऑफ द विलेजर्स। गांव की इज्जत मान मर्यादा, परिवार की इज्जत आबरू, गांव वालों की इज्जत की खातिर ये वोली नाम की लड़की, अब देखिए एजुकेशन की वजह से इतनी समझदार हो गई थी कि अगर कोई लड़की शादी नहीं होती है, करती है, तो उसके परिवार वालों का डेट मीन्स प्रेस्टीज, मान मर्यादा खतरे में पड़ जाती है कि गांव घर पे लड़की कुंवारी बैठी है, तो वो लड़की तैयार हो जाती है। बट ड्यू टू एजुकेशन अब उसे लगता है कि ये आदमी लालची है, ये दहेज मांग रहा है, ही इज़ ए ग्रेडी पर्सन, ही बाइकॉट टू मैरी विद दैट पर्सन। वो उस आदमी के साथ शादी करने से मना कर देती है। अब देखिए यह एक चीज़ दिखाया कि एजुकेशन उसको डाइवर्ट करता है, ये बताता है उसको कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, आइदर यू शुड मैरी विथ ए ग्रेडी पर्सन और नॉट। एजुकेशन हेल्प्स वोली, एजुकेशन जो था वहाँ वोली को मदद किया ये डिसीजन लेने में कि वोली तेरे साथ गलत हो रहा है, यू हैव राइट टू रिवॉल्ट, यू हैव राइट टू बाइकॉट, यू हैव राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तुम्हें अधिकार है अन्याय के खिलाफ बोलने का, तुम्हें अधिकार है जो गलत चीज हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का। ये तभी संभव हो पाया जब वोली एजुकेटेड हुई। अगर वही वोली अनपढ़ रहती, पढ़ी लिखी नहीं होती, तो ये वोली उस लालची बिसंभरनाथ के साथ शादी करने को कर लेती, तैयार तो हो ही गई थी, शादी कर लेती। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसके अगले सेशन में कुछ दूसरे कैरेक्टर इसके डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टे होम, बी सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।